हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, कुछ दिनों पहले बंगाल पुलिस ने कुछ बांग्लादेशी लोगों को अरेस्ट किया और एक लेटर लिखा था जिसमें ऐसा समझ में आया कि बंगाली को बांग्लादेशी कह के उन्होंने संबोधित किया कि भाई हमको ट्रांसलेशन चाहिए। और इस पे एक विवाद खड़ा हो गया। जो बंगाल के लोग थे, पश्चिम बंगाल के, वे नाराज हो गए कि इसको बांग्लादेशी ही क्यों कहा जा रहा है। इस पे एक बयान आया जो भाजपा IT सेल के हेड और नेता है अमित मालवीय जी का। उन्होंने इसकी सफाई में, दिल्ली पुलिस की सफाई में एक ट्वीट किया जहां पे उन्होंने बात कही कि ये सिलहटी की बात हो रही है, वो बांग्लादेशी ओरिजिन की है और बांग्लादेशी भाषा है। यहां से एक सोशल मीडिया पे या गंभीर चिंतकों के बीच में एक विवाद शुरू हो गया कि वेदर ये जो सिलहटी की बात हो रही है ये क्या बांग्लादेशी ही है। आज इसी पे हम विस्तार से बात करेंगे, इसके पूरे ओरिजिन और जितने भी निहितार्थ हैं, हर निहितार्थ पे, ओरिजिन पे बात करते हुए निष्कर्ष तक हम पहुंचेंगे। चलिए, क्या है, पहले मामला समझ लेते हैं, क्या है इशू। तो भाजपा IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय, नेता भी हैं भाजपा के, इन्होंने बेसिकली बंगाली को और सिलहटी को, इसको बांग्लादेशी भाषा कहा। दिल्ली पुलिस के बंगाली भाषा को बांग्लादेशी कहने पे समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि बेसिकली वो सिलहटी की बात कर रहे थे जो एक बांग्लादेशी भाषा है। छोटा सा स्टेटमेंट, ठीक है, लेकिन छोटी छोटी बातें आजकल बहुत बड़ी हो जाती हैं। आप सबको पता है कि भाषा विवाद किस प्रकार से तूल पकड़ लेता है। आपने कर्नाटक में देखा होगा, महाराष्ट्र में देखा होगा, उसी प्रकार से इसने भी तूल पकड़ लिया और इशू गंभीर होता गया। ठीक है, बात करें इसके आगे की, मैं बताता चलूं कि कल तारीख है 8 अगस्त की और कल हमारा जो P2I प्रतिज्ञा बैच है वो शुरू हो रहा है, उसका इनॉग्रेशन है। ठीक है, उस बैच की शुरुआत हो रही है। ठीक है, तो 8 अगस्त को उस बैच की शुरुआत हो रही है और पीछे जिस बैच के बारे में आप देख रहे हो, लॉन्ग टर्म बैच, 12 अगस्त को इस बैच की शुरुआत हो रही है। दोनों ही बेहतरीन शानदार बैच हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत एक शानदार देश है। ठीक है, रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है तो निश्चित तौर पर आपको हैवी डिस्काउंट भी मिल जाएंगे इस पे, इसलिए आप इस दौरान विकास लाइव कोड का प्रयोग करें ताकि आपको बेहतर डिस्काउंट प्राप्त हो। हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में हमारे प्रतिज्ञा बैच भी और हमारा जो फाउंडेशन लॉन्ग टर्म बैच है वो दोनों ही अवेलेबल है। उसके साथ में अगर मैं आपको बताऊं तो PRP, MRP, SIP, SIM, IGP, मेंटोरशिप, किताबें क्या नहीं है इस बैच में। जुड़ने के लिए नीचे लिंक, ऐप या वो हमारे वेबसाइट पे जाके आप इससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आ जाते हैं। अच्छा, मैं इसके पहले यहाँ बता दूं कि मेरा सोशल मीडिया हैंडल है, आप यहाँ पे टेलीग्राम पे यहाँ पे जुड़ सकते हैं, यहाँ पे मेरे इंस्टाग्राम पे स्कैन करके भी और सर्च बॉक्स में ऑफिशियल विकास लाइव डाल के भी आप जुड़ सकते हैं। आ जाते हैं पुनः मुद्दे पे, क्या है, क्या कहता है भाषा विज्ञान इसको लेके। तो अगर आप देखिए तो बेसिकली जो सिलहटी है ये क्या है, एक पूर्वी, ठीक है, अगर हम बोले तो पूर्वी इंडो आर्यन भाषा है। ठीक है, सिर्फ बंगाल या बांग्लादेश की भाषा नहीं है, बल्कि अगर आप मैप देखें तो बांग्लादेश से सटा हुआ असम है, असम में एक बड़े क्षेत्र में ये बोली जाती है, सिलहटी बोली जाती है। ठीक है, आगे की बात अगर करें तो लगभग 1.18 करोड़ लोग इसको अपनी मातृभाषा के रूप में सिलहटी को बोलते हैं। ठीक है, भौगोलिक विस्तार देखा जाए तो बांग्लादेश के सिलहट क्षेत्र और भारत की बराक घाटी में, अब जब बराक की बात आई तो आपको असम और उसके आसपास का क्षेत्र दिख रहा होगा, बराक घाटी में मुख्यतः ये सिलहटी बोली जाती है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो इसकी अपनी खुद की सिलहटी नागरी लिपि है। आप इस लिपि को देखिए, इसमें आप व को देखिए, न को देखिए, म को देखिए, तो बहुत सी ऐसी अक्षर हैं जो ऐसे हैं, इसीलिए इसको सिलहटी नागरी लिपि कहा जाता है। ठीक है, बात करूं इसके अलावा तो भाषाई समानता क्या है, बंगाली से सिर्फ 50% के आसपास की समानता है। अदरवाइज देखा जाए तो ये एक अलग भाषा है, मतलब जो लोग इसको बंगाली भाषा के रूप में पोर्ट्रे कर रहे हैं वो गलत है और खुद भाजपा में ही इसका विरोध हुआ है। इसका मतलब क्या है कि कई बार हम फैक्चुअली गलत हो जाते हैं, वो बेसिकली फैक्चुअली गलत थे और इस बाबत सिलहटी जो है वो GS के एक नए टॉपिक के रूप में, करंट अफेयर्स के नए टॉपिक के रूप में आपके सामने आ गया। ठीक है, छोटा सा, वो कहते हैं कि लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा है ना। चल, इसके आगे की अगर बात करें तो ऐतिहासिक संदर्भ इसके क्या है, थोड़ा सा वहां पे देख लेते हैं। तो प्राचीन जड़ें क्या है, आपने चैतन्य महाप्रभु के बारे में पढ़ा होगा, वो भी सिलहटी बोलते थे जो भारतीय जड़ों को दर्शाता है। अरे बांग्लादेश भी तो पहले भारत का ही भाग था, वो तो 71 में बटा है। और आपको बता दूं कि बाकायदा सिलहट क्षेत्र के लिए जो आपने प्राचीन समय में वो आर्मी की जो आर्मी का एक्सपीडिशन था आपने देखा होगा, वो उसी सिलहट क्षेत्र में सिलहटी जो है वो ज्यादा बोली जाती है। उसका ही कुछ भाग जब असम, मतलब बेसिकली असम से ही कट के हुआ नाम, ये बोलना ज्यादा बेहतर होगा, तो असम में इसीलिए वो जो बराक क्षेत्र है वहां पे भी ये बोली जाती है सिलहटी। ठीक है,
फारसी और अरबी शब्दावली का प्रभाव है, व्यापक संपर्क है। चूंकि अगर आप देखोगे कि अगर आप भारत का मैप इमेजिन करो तो ये जो ईस्टर्न पार्ट है, जो बंगाल वाला साइड है, वो कई जगह से समुद्री मार्ग से जुड़ा हुआ है। तो इस कारण उधर से आने वाले वेसल्स के द्वारा इसका थोड़ा सा इन्फ्लुएंस जो हो गया वो फारसी और अरबी का इन्फ्लुएंस उसमें देखने को मिलता है। इसके अलावा भौगोलिक वितरण की बात की जाए तो राजनीतिक सीमाओं से पहले ही इस क्षेत्र में व्याप्त है। मतलब ये जो क्षेत्र है अखंड भारत का हिस्सा है, उस अखंड भारत के हिस्से में ये बहुत पहले से बोली जा रही है और सिर्फ उस जगह पे नहीं जहां पे बंगाली बोली जाती है। अपना स्वतंत्र अस्तित्व लेते हुए ये असम के बहुत सारे क्षेत्रों में, इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो थोड़ा सा मिजोरम, थोड़ा सा आप मणिपुर, या थोड़ा सा आप और अगर मैं बोलूं तो मेघालय, इन क्षेत्रों के कुछ सभी कि बांग्लादेश में तो खैर बोली ही जाती है। ठीक है, चलिए इसके अलावा अगर हम बात करें तो सिलहटी जनसांख्यिकीय वितरण की बात कर लें तो बराक घाटी असम में 2011 की जनगणना के अनुसार 36.24 लाख लोग ये बोलते हैं, सिलहटी बोलते हैं। ठीक है, भाषाई संरचना लगभग भाषी मुख्यतः सिलहटी बोलते हैं। ठीक है, धार्मिक विभाजन लगभग 50% हिंदू और लगभग 50% मुस्लिम है, वो सिलहटी बोलते हैं। और अगर देखा जाए 3 जिले कछार, हैलाकांडी और करीमगंज सिलहटी बाहुल्य है। अन्य राज्यों में देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में उत्तरी जिलों में महत्वपूर्ण, त्रिपुरा की बात कर ली जाए, ठीक है, मेघालय की मैंने अभी जस्ट बात की थी। ठीक है, इसके अलावा मणिपुर, तो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इन प्रदेशों में भी आपको सिलहटी बोलने वाले लोग मिल जाएंगे। तो ये कहना कि ये बंगाली भाषा है या बांग्लादेशी भाषा है, सही नहीं है, फैक्चुअली करेक्ट नहीं। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। राजनीतिक आयाम क्या है, नेतार्थ क्या है इसके, राष्ट्रीय राजनीति पर इसका प्रभाव क्या। भाजपा में अंदरूनी विरोध इसका हो रहा है, आपने देखा उसको। जैसे अगर हम बात करें तो राज्यसभा सांसद है कर्नाड पुरकायस्थ, उन्होंने इसका विरोध किया, कहा कि नहीं, यू शुड बी नोइंग, आपको पता होना चाहिए जब आप किसी भारतीय भाषा को कोट कर रहे हैं कि ये भारत में भी बोली जाती है। तो यहां पे अंतर्विरोध भी शुरू हुआ। और क्या है, डॉक्टर राजदीप रॉय जो पूर्व सांसद हैं, उन्होंने इसका विरोध किया। बेसिकली पहली बार इन्होंने विरोध के स्वरूप मुखरित किए, फिर तो विरोध होते गए, बड़े होते गए। स्थानीय भाजपा नेताओं की भी नाराजगी है, भाई वो तो सिलहट भाषा के प्रतिनिधि हैं, उनको जब ये पता चलेगा कि दिल्ली में कोई बड़े नेता इस प्रकार के ट्वीट कर रहे हैं तो लोकल स्तर पे तो उनकी बदनामी होगी, तो वो भी इसका विरोध कर रहे हैं लगातार। क्षेत्रीय राजनीति का प्रभाव क्या है, बराक घाटी में भाजपा का आधार प्रभावित हो सकता है, इससे हो सकता है उस पर वो बयान वापस ले लें, पर अभी के लिए तो यही निहितार्थ दिख रहे हैं। एनआरसी और नागरिकता में मुद्दों के साथ जुड़ाव, लोग और विरोध करेंगे कि भाई 2-3 पॉलिसी एंटी असम तो थी ही, ये भी एंटी असम हो जाएगी। अब असम के मुख्यमंत्री जो है विश्व शर्मा जी, वो कैसे इसको टैकल करते हैं, वो उन पर भी बड़ा भारी हो सकता है। भाषाई पहचान की राजनीति देखिए हमेशा से सकारात्मक नहीं मानी जाती है। मुझे अभी भी याद आता है कि जब अक्टूबर 1952 में पुट्टी श्रीरामुलु ने अनशन किया और मेरे ख्याल से दिसंबर 1952 में उनकी मृत्यु हो गई उसी अनशन के कारण, उसके बाद जो भाषाई राजनीति का इतिहास रहा, राजनीतिक इतिहास रहा, वो तो यस, भाषाई राजनीति पे असर, मतलब भाषाई राजनीति को ये बहुत इवोक करता है। सांस्कृतिक निहितार्थ क्या है, पहचान की राजनीति, भाषाई बनाम राष्ट्रीय पहचान। मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि जब आप कन्नड़, तमिल, मलयाली, मराठी बनाम हिंदी कर लेते हैं, या आप खुद हिंदी को लेके बड़े ही स्वयंभू हो जाते हैं, अहंकार में आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भाषा को राष्ट्र या नेशन से बहुत ऊपर आते हैं। राष्ट्रवाद पे भी हमने एक विषय किया था, इस तरह के पॉइंट्स पे हमने बहुत सारी चर्चा की थी। ठीक है, अगर हम बात करें अल्पसंख्यक भाषाओं का संरक्षण, एक टर्म है जिसको, जहां पे जो भारत की वल्नरेबल इस प्रकार की जो भाषाएं हैं, जो लैंग्वेजेस हैं, मेरे ख्याल से वल्नरेबल ट्राइबल लैंग्वेजेस पे लगातार भारत की सरकार और जो मंत्रालय हैं वो लगातार कार्य कर रहे हैं और इस प्रकार की भाषाओं के संरक्षण की बात कर रही है। ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पे किसी ऐसी भाषा को डायरेक्टली निग्लेक्ट कर देना लॉन्ग टर्म में इज नॉट गुड। ठीक है, अच्छा नहीं है। सांस्कृतिक विविधता, भारत की बहुभाषिकता की चुनौतियां। सबसे अच्छी बात भारत के साथ क्या है कि यहां पे अनेकता है, अनेकता में एकता है। लेकिन अब जब हम 21वीं सदी में हैं तो यही भाषा जो पहले
एक होने के कारण बड़ी अच्छी लगा करती थी। अब उसमें अलग अलग स्वर मुखरित हो रहे हैं कि हम अलग कि तुम अलग, हमारा देश कि तुम्हारा देश, हमारा क्षेत्र कि तुम्हारा क्षेत्र। ये थोड़ा सा इनको एकीकृत किए जाने की जरूरत है, इनको एकीकृत किए जाने की जरूरत है। चलिए आगे हम किन किन बिंदुओं पे बात कर सकते हैं निष्कर्षतः, तो क्या कह सकते हैं, मुख्य सबक क्या है? भाषाई संवेदनशीलता। कोई भी नेता हो, जब आप एक बड़े जनवर्ग को आप प्रतिनिधित्व करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि भाषा के प्रति आप सेंसिटिव रहें, ठीक है। उसके अलावा क्या बिंदु है? यस, वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है इसका? वो ये कहता है कि भाषा विज्ञान के आधार पर भाषाओं का वर्गीकरण हो और हम समझें कि कौन सी भाषा किस क्षेत्र में बहुत बोली जाती है, और भारत में हर नागरिक को, नहीं तो कम से कम सिविल सर्वेंट्स को और नेताओं को यह पता रहे कि किन किन क्षेत्रों में कौन सी स्पेशल भाषा है जिस पे काम किया जाना है, जिसके बारे में आपको सोचना समझना है, ठीक है। उसको और मजबूत, सशक्त, या और जैसे अगर वो हाशिए पे जा रही तो उसको मेन स्ट्रीम में लाना है। ये आपके प्रयास होने चाहिए। उस विज्ञान को समझिए, उस भावना को समझिए। उसके अलावा क्या है? राष्ट्रीय एकता के सूत्र बने, विभाजन का कारण न बने, एकता के सूत्र में बने, इसका ध्यान रखना होगा नेताओं को और नीति नियंताओं को भी, ठीक है। अल्पसंख्यक भाषाओं का संरक्षण क्या है? सेलेक्टिव जैसे भाषाओं के लिए विशेष नीति बनाई जाए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पीवीटीजीज है, फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप। पीवीटीजीज पे सरकार लगातार काम कर रही है, ठीक है। तो जब ट्राइबल ग्रुप्स पे काम हो रहा है तो ट्राइबल भाषाओं पे भी काम हो प्रॉपर, इन भाषाओं पे जो छोटे छोटे क्षेत्रों में बोली जाती हैं और ट्राइब्स द्वारा अलग अलग बोली जाती हैं, इस पे काम हो, ठीक है। और क्या है? शिक्षा नीति में त्रिभाषा सूत्र में अगर इस प्रकार की भाषाओं को, बोलियों को, मैं फिर से बता दूं, सिलहटी प्रॉपर भाषा कम, बोली ज्यादा कह सकते हैं, तो इस प्रकार की बोलियों को भी आप मेन स्ट्रीम में लाइए। 3 भाषा सूत्र में अगर इनको इंक्लूड कर सकते तो इनको भी इंक्लूड करने की स्वतंत्रता दीजिए। डिजिटल संरक्षण, ठीक है, क्या है? तकनीकी साधनों द्वारा मजबूत कीजिए, डिजिटली और एम्पावर कीजिए, ताकि जैसे हम राष्ट्रीय विकेंद्रीकरण की बात करते हैं वैसे ही भाषाई विकेंद्रीकरण की भी बात हो। इस प्रकार की भाषा को और प्रबुद्धता मिले डिजिटल रिसोर्सेज द्वारा, तो बेहतर होगा। और फिर क्या? सामुदायिक सद्भावना की बात। भाषाई मतभेदों को आप सामने मत लाइए, भाषा के आधार पर देश मत बांटिए। ऑलरेडी देश बहुत बटा हुआ है, छटा हुआ है। ये चीजें और बेहतर दिशा में जाए, इस पे आपको ध्यान देना होगा, नीति नियंताओं को और आईएएस अधिकारियों को जो यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं। चलिए, हिंदी साहित्य का जो नया बैच है वो क्लोज होने के कगार पे, यानी कि वो मतलब उसमें एडमिशन क्लोज हो रहा है, माफ करना, बैच तो चल ही रहा है। जुलाई जो बैच है 10 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। 10 अगस्त में इस बैच में एडमिशन क्लोज हो जाएगा। मैं ही इसमें हिंदी साहित्य पढ़ाता हूं। विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो डिस्काउंट बहुत ज्यादा मिलेगा। बड़ी शानदार टॉपिक से शुरू हो रहा है। बैच में मिलेंगे तो आपको जरूर बताएंगे। बैच में मिलते हैं बहुत जल्द आपसे हिंदी साहित्य के, ठीक है। बाकी मेरा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम स्कैन करके या सर्च करके आप इस पर जुड़ सकते हैं सीधे, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो कुछ नई इंफॉर्मेशन देने वाला लगा होगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताते जाइएगा कि भाषा के आधार पर जो राजनीति होती है देश के लिए कितनी खराब है, और आपको क्या लगता है कि इस प्रकार की राजनीति जब होती है तो उसके लिए एक जिम्मेदार एक्शन क्या हो सकता है, ठीक है, नेताओं द्वारा, अधिकारियों द्वारा। आप उत्तर जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।